नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2025-26 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम HPGK के इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज की क्लास लास्ट टाइम रिवीजन क्लास है और इसमें हम 110 के आसपास प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, धामी रियासत में प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1942। सॉरी, यहाँ पे गलत दिया है, 1937 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाई दो ना पाई किसका नारा था? उत्तर होगा प्रजामंडल का। हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित था? उत्तर है शिमला में। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ था? 1946 ईस्वी में। हिमालय पर्वतीय राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1946 में। सुकेत सत्याग्रह 18 फरवरी 1948 का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा पंडित पद्मदेव ने। रियासतों के शासकों की नरेंद्र मंडल नामक परामर्शीय संस्था किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? उत्तर है 1921 में। सिरमौर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? चौधरी शेरजंग। भाई दो ना पाई आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था? उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1914-15 में हुआ मंडी षड्यंत्र मुख्यतया किससे प्रभावित था? उत्तर है गद्दर पार्टी से। अगला प्रश्न है, शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? उत्तर होगा राजकुमारी अमृत कौर ने। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है स्वामी पूर्णानंद। आज़ाद हिंद फौज के मेजर दुर्गामल को किस वर्ष दिल्ली के लाल किले पर फांसी पर चढ़ाया गया था? 1944 में। अगला प्रश्न है, ठियोग रियासत में पहली उत्तरदायी सरकार 15 अगस्त 1947 को बनी थी। इसका प्रथम प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? उत्तर होगा सूरतराम प्रकाश को। 1914-15 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है मियां जवाहर सिंह। अल्पकालीन सरकार 1948 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शिवानंद रमौल। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी? उत्तर होगा ठाकुर हजारा सिंह। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का गठन कब हुआ था? उत्तर है 15 अप्रैल 1948 को। बकलोह नामक सैनिक छावनी कहाँ पर स्थित है? चंबा में। अगला प्रश्न है, चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के उस आदेश को ठुकरा दिया था जिसमें उसे अपने राज्य में स्थित हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने को कहा गया था? उत्तर होगा चतर सिंह। अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम किसने रखा था? उत्तर है साहिल वर्मन ने। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सन 1788 ईस्वी में कहां पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? उत्तर होगा शाहपुर में। चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 84 साधु समूह के नेता के रूप में साहिल वर्मन को 10 पुत्रों व एक पुत्री का पिता बनने का आशीर्वाद किसने दिया था? उत्तर है चरपट नाथ ने। कीर और तुर्कों के दलों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर है साहिल वर्मन को। चंबा के संदर्भ में क्या गलत है? भूतनाथ मंदिर चंबा में नहीं है। अगला प्रश्न है, भटियात किस जिले में स्थित है? भटियात है चंबा में। चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? चंबा का। प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ था? ब्रह्मपुर में। अगला प्रश्न है, चंबा शहर की नींव किसने रखी थी? उत्तर है साहिल वर्मन ने। सन 680 में चंबा राज्य का शासक कौन बना था? मेरू वर्मन। चंबा के किस राजा ने पहली बार वर्मन उपनाम को अपनाया था? सबसे पहले आदित्य वर्मन ने।
चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन प्रथम बार चंबा कब आए थे? 1900 ईस्वी में आए थे। अगला प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड माओ किस वर्ष प्रथम बार चंबा आए थे? 1971 ईस्वी में। चंबा के किस राजा ने ब्रह्मपुरा से राजधानी को चंबा स्थानांतरित किया था? उत्तर होगा साहिल वर्मन ने। अगला प्रश्न है, दिवरी कोठी और सेचुनाला पत्थर लेक पांगी किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? उत्तर है ललित वर्मन के। नाड़ा राजनगर नामक महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? उत्तर है उम्मेद सिंह ने। चंबा के राजा थे उम्मेद सिंह। चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था? उत्तर है लक्ष्मण सिंह। चंबा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 5 विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, चंबा जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? 80। चंबा के किस राजा ने कुल्लू के राजा दातेश्वर पाल को एक लड़ाई में मार गिराया था? किसको? मेरू वर्मन को। मेरू वर्मन ने। अगला प्रश्न है, चंबा शहर में पानी आपूर्ति के लिए किस रानी ने बलिदान दिया था? उत्तर होगा नैना देवी। चंबा के किस राजा ने वर्मन के स्थान पर सिंह चप का प्रयोग शुरू किया? उत्तर है गणेश वर्मन। चंबा के राजा भूरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? उत्तर है राम सिंह। चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? उत्तर है भूरी सिंह ने। अगला प्रश्न है, लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस राजा के समय चंबा में प्रसिद्ध हुआ था? श्री सिंह के समय। किस वर्ष राजा भूरी सिंह ने गद्दी संभाली? 1904 ईस्वी में। चंबा जिले का क्षेत्रफल कितना है? 6528 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? लक्ष्मी वर्मन। कांगड़ा जिले का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। कांगड़ा जिले का गोरान नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है वहां लोग जादू से रोग मुक्त होने के लिए एकत्र होते हैं। सिब्बा राज्य किसकी प्रशाखा थी? उत्तर है गुलेर की। डैश का पुराना नाम किरग्राम था, बैजनाथ का। अगला प्रश्न है, त्रिगर्त के संस्थापक कौन थे? प्रिंस सुशर्मा। प्राचीन काल के में नगरकोट के किले का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है सुशर्मा ने। गुलेर का वह कौन सा शासक था जिसे शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया? मान सिंह को। कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके विद्रोह का बिगुल बजाया था, फूंका था। किसने किया था अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके विद्रोह? विधि चंद ने। अगला प्रश्न है, 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी की संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर है संसार चंद व रंजीत सिंह। नूरपुर का पुराना नाम क्या था? उत्तर है धमेरी। धामिन नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का नाम क्या था? धमेरी नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का नाम था नूरपुर। यहाँ पे मिसप्रिंट है। त्रिगर्त किस जिले का प्राचीन नाम था? उत्तर होगा कांगड़ा जिले का। प्राचीनतम पहाड़ी रियासत का नाम है त्रिगर्त। अगला प्रश्न है, संसार चंद कहाँ का राजा था? कांगड़ा का राजा था संसार चंद। हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है सुशर्मा। अगला प्रश्न है, दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे? 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? उत्तर है त्रिगर्त। चिन्मया तपोवन आश्रम किस जिले में स्थित है? कांगड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? उत्तर है हरिचंद ने। अंग्रेजों ने कांगड़ा मुख्यालय को कब धर्मशाला स्थानांतरित किया था? 1846 एडी में। अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिले का निर्माण किसने करवाया था? सुशर्मा चंद ने। भीमकोट किसका पुराना नाम था? कांगड़ा किले का। अगला प्रश्न है, आलमचंद ने व्यास नदी के तट पर आलमपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? 1697 ईस्वी में।
शाहपुर किले का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है भक्तमल ने। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिले के मुख्यालय धर्मशाला की कितनी ऊंचाई है? 1597 मीटर है। विजयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? बीजापुर शहर की स्थापना की थी विजयराम चंद ने। अगला प्रश्न है, घमंड चंद ने किस वर्ष गुलेर को अपने अधिकार में ले लिया था? 1758 ईस्वी में। गुलेर रियासत का अंतिम राजा कौन था? भूप सिंह। नूरपुर के मकौट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सलीम शूर शाह ने। अगला प्रश्न है, नूरपुर राज्य के इतिहास में स्वर्ण युग किस राजा के युग को कहा जाता है? उत्तर होगा जगत सिंह। कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी थी? कूटलहर। वीर सिंह किस रियासत का अंतिम शासक था? उत्तर है नूरपुर का। कोट कहलूर किस रियासत की राजधानी थी? सिब्बा रियासत की। अगला प्रश्न है, बंगाल रियासत का अंतिम राजा कौन था? उत्तर होगा मानपाल। नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी किसने स्थानांतरित की थी? उत्तर है बासदेव। बाहू सिंह, जिसे 1686 में इस्लाम धर्म अपनाया, किस रियासत का राजा बना था? नूरपुर का। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। कैंगूर और तैनग्यूर किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है? लाहौली समुदाय के। 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति में किसने बौद्ध धर्म प्रारंभ किया था? उत्तर होगा पद्म संभव ने। अगला प्रश्न है, स्पीति का शाब्दिक अर्थ है? उत्तर होगा रत्न भूमि। स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? अंतिम गांव है लोसार। अगला प्रश्न है, केलांग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय किस वर्ष खुला था? 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाहौल स्पीति का मुख्यालय कौन सा है? उत्तर है केलांग। लाहौल स्पीति जिले का लिंगानुपात 2011 में कितना था? उत्तर होगा 916। लाहौल स्पीति जिले की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है? 73%। नौनो वजीर किस रियासत से संबंध रखता था? उत्तर है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के किस वजीर ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए राय बहादुर की उपाधि से अलंकृत किया गया था? उत्तर होगा अमीर चंद को। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? उत्तर होगा केलांग। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल कितना है? 13,835 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत प्राप्त करने वाला विश्व का उच्चतम गांव किब्बर किस जिले में स्थित है? उत्तर है लाहौल स्पीति में। अगला प्रश्न है, केलांग की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? उत्तर है 3165 मीटर। स्पीति के काजा में सर्वप्रथम स्कूल कब खोला गया था? 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गोंदला किला किस जिले में स्थित है? गोंदला किला है लाहौल स्पीति में। अगला प्रश्न है, केलांग लाहौल स्पीति का मुख्यालय कब बना? 1941 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का गठन कब हुआ था? 21 अप्रैल 1960 को। अगला प्रश्न है, किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? रिकांगपिओ में। आज का अंतिम प्रश्न है, अंगूरों की भूमि रिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा किन्नौर जिले में। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।